हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंचल चाक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने देखा होगा कि वीडियो में लिखा हुआ है 5 मिनट चैलेंज। तो 5 मिनट चैलेंज से बस मेरा इतना ही मतलब है कि आप 5 मिनट वीडियो देखिए और आपको वीडियो ज़रूर जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको ज़रूर समझ में आएगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है? तो हम आगे बढ़ रहे थे और हम पढ़ चुके थे क्लास 11th में। तो बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स, ठीक है? और आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर की शुरुआत ऐसे होती है जैसे कि हम हमेशा कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हमें पता है कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, ठीक है? और एरर में क्या होता है, एरर जो भी है वो मेजरमेंट में मिला है तो एरर क्या होगा, एरर भी एक नंबर होगा, उसमें भी कुछ डिजिट्स होंगे, ठीक है? और डिजिट्स भी कैसे होते हैं, डिजिट्स भी उसमें कुछ सर्टेन होते हैं कुछ अनसर्टेन होते हैं, ठीक है? सर्टेन जैसे कि हमारा कोई नंबर है, और अनसर्टेन में क्या है, अनसर्टेन में कुछ ना कुछ हमें एरर मिल जाएगा, तो वो पूरा नंबर ही एरर ही हो गया एक तरह से। तो फिर क्या करते हैं, अब हम उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स ले लेते हैं, ठीक है? और उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिजिट्स जो कि मेजरमेंट का एक्यूरेसी और प्रिसीजन डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सभी लोग हेडिंग डालेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ एग्जांपल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम पॉइंट वाइज इसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हम समझ जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? तो क्या होते हैं, दी इम्पॉर्टेंट नंबर्स, दी इम्पॉर्टेंट नंबर्स विच डिटरमाइन डिटरमाइन दी दी एक्यूरेसी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है? आर कॉल्ड आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एग्जांपल के लिए मान लिया हमने, जैसे कि हमारा कोई एक नंबर है, ठीक है? इसमें क्या है, ये तो हमारे कितने हैं, ये हमारे सिग्निफिकेंट हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है? इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें अभी मैं जब आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम इतना जान लेंगे, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, जो जीरो वाले हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो है, अभी मैं जब एक एक करके आपको पॉइंट्स डिस्क्राइब करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गई हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन। अब हम लिखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करते हैं, या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम, पहला पॉइंट उसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ही है हमारा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है? तो इसमें एग्जांपल में क्या लिखेंगे, जैसे यही हो गया हमारा 1230, इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स कैसे होते हैं, वही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और जो जीरो आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी यही एक एक रूल जो है आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, नॉन जीरो तो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स इसमें कितने हैं, 1 2 3, थ्री है ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेंगे, 4 3 2 0 0। अब इसमें बताइए इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, 3, ओके? जल्दी से पहले इसको लिखिए, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं प्रॉपर्टीज को और आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी लिखेंगे सभी लोग।
जल्दी लिखेंगे। सभी ने नोट कर लिया होगा, मैं इसके बाद रफ करता हूँ, ठीक। ऊपर से टॉपिक भी रफ कर देता हूँ कि हम अब इसी में आगे ऊपर लिखते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आज सारी चीज़ें जो भी हैं वो बस समझने वाली ही हैं, तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक है। इसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद पहला टॉपिक, वो पहला पॉइंट हो गया हमारा, नॉन जीरो डिजिट्स हैं इतने ही वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऑल द zeros between non zero digits are significant, ठीक है। जो भी हमारे जीरोज हैं, जो भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। कैसे काउंट होंगे, देखिए 1002, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, और जब हम सिग्निफिकेंट फिगर हमसे पूछे जाएंगे इस फिगर में तो कितने हम बताएंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं तो ये जीरोज भी काउंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। सिमिलरली एक और, जैसे कि 2304 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आना है, तो कितना होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और, फिर अब एक और पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ से जो है, यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है, जिसका आप बच्चों को हमेशा से कंफ्यूजन रहता है, जो खास तौर पे मेंस और नीट वाले जो भी बच्चे हैं उनको हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है इसका, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं अब मटेरियल, पहले मटेरियल नहीं होता था पढ़ने को, अब हर जगह इतना सारा मटेरियल है कि कंफ्यूजन हर जगह आप कुछ ना कुछ अलग देखेंगे। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसको समझ लीजिए, फिर आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फॉर द नंबर्स इन डेसिमल्स, ठीक, जो भी हमारे डेसिमल्स में नंबर होते हैं, अभी ये इस लाइन के बाद जब मैं एग्जांपल दूंगा उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दी नंबर्स एट दी राइट साइड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग zeros आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, जो भी हमारे नंबर होते हैं डेसिमल में, यहाँ पे चाहे तो कैपिटल एफ, यहाँ पे एफ बड़ा लिख लें, ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं है स्मॉल एफ या लार्जर एफ हो, फॉर बस, ठीक। फॉर द नंबर्स एंड डेसिमल, द नंबर्स एट द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स। अब इसको ध्यान से समझना पहले, ये क्या कह रहा है, देखिए हमारे नंबर, हमारा नंबर है उसमें डेसिमल है, ठीक है। अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे हमारे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे कि हमने कहा 0.123 है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए, ये नहीं गिना जाएगा, ठीक। इसके बाद मैं वो वाली लाइन भी लिखा दूंगा कि द नंबर्स एट द लेफ्ट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा। और अब इसको समझेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने एक चीज़ और कही है, इंक्लूडिंग जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, राइट साइड ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, और नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो जीरो आएगा राइट साइड में, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0.123 और ज़ीरो लिखूं तो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर,
कितना होगा 4। ठीक है, इसके बाद जो 0 आएगा वो 4 होगा। अब इतना समझ में आ गया। और इसी में अब मैंने क्या लिखाया था, ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स जो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। अब एक और एग्जांपल लेंगे, क्या होगा हमारा 0.1203। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर अब इसमें बताइए कितने होंगे। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसी के बाद एक और देखेंगे, 0.12030। अब यहाँ पे दोनों रूल ध्यान रखिए, क्या, जीरो जो आएगा नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट है, और हमारा क्या है, राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो क्या आएगा आंसर, ये कितने डिजिट्स हमारे, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5। इसी में एक पॉइंट और जोड़ लेंगे, ऊपर का सभी बच्चों ने लिख लिया, नहीं लिखा है तो जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं उसका रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे और मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, दी नंबर्स, या फिर ऑल दी जीरोस टू द लेफ्ट साइड ऑफ, जितने भी जीरो हैं वो किसके, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट मतलब जो सिग्निफिकेंट नहीं, सीधी सी बात, आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसके एग्जांपल देखिए, इसी में अगर मैं और बढ़ा दूं इस तरफ, और देखिए 0.0123, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, लेफ्ट साइड वाले नॉन सिग्निफिकेंट कितने होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3। ठीक है, सिमिलरली और एक जीरो वाला और उठा लीजिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और उठा लिया 0.0123, ये वाला उठा लिया, इसी में जीरो जोड़ दिया अपनी तरफ से फिर से यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बताइए कितने होंगे, डेसिमल के बाद जो राइट साइड में आएंगे जो भी डिजिट, वो भी जो भी जीरो आएगा, और वो किसके बाद आना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद, वो काउंटेबल है। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है, ना कि लेफ्ट वाला। क्या लिखा है, लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो डिजिट गिन लीजिए फिर कितने हुए, 1 2 3 4 बस। ठीक है, जरूरी नहीं डेसिमल के बाद राइट साइड में जो है हर एक काउंटेबल है। ठीक है, आ गया 4, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी में अगर मैं एक और ले लूं, 0.12030, अगर मैं यहाँ पर जीरो ले लूं बीच में, तो वो भी काउंटेबल होगा, जैसे सब में काउंटेबल था। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं अभी कंबाइंड नंबर्स लिखा देता हूँ, जल्दी लिखिए। सॉरी। अब इसके बाद लिखेंगे हम कंबाइंड नंबर्स। कंबाइंड नंबर्स, कंबाइंड नंबर्स में बस वही सब लिखेंगे जो भी अभी तक हमने जितने भी रूल्स यूज करे, उन्हीं सबको कंबाइंड करके एक बार तो लिख देंगे हम, जिससे हमें ध्यान रहे। ठीक है, कंबाइंड नंबर्स नहीं, क्या लिख दें इसको, कंबाइंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितने भी लिखे, मैं लिखता जाऊंगा क्वेश्चन, आप मन ही मन में अपने बताते जाइएगा कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको लिख के छोड़ दूंगा, आप बस फिर आप नोट कर लेंगे, जैसे कि फिर से वही, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कितने होंगे। फिर उसके बाद हुआ हमारा 1 2 3 हो गया।
ठीक है, अब इसी में नंबर्स में थोड़े चेंज कर देता हूँ। 3210, इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। और 30012 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ठीक है। और और अभी मैं आगे आपको कुछ चीज़ और बताऊंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन रही बची है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद 30012 में कितने होंगे। फिर 0301, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ठीक। ध्यान रखिएगा जो रूल नॉन सिग्निफिकेंट वाला ये जो रूल है ना, ये सब पे लागू होगा, चाहे वो क्योंकि मैंने इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि क्या वो ये मैंने कहीं भी नहीं लिखा है इसमें डेसिमल वाले नंबर्स के लिए यूज हो रहा है, ये सबके लिए यूज हो रहा है। ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है यहीं से समझ लेना। फिर उसके बाद लिखेंगे हम 0.30, 0.30 में बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। और उसके बाद ठीक, फिर 0.204, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। 0.0030, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। और 0.547, इसमें कितने होंगे। 0.361, 80। अब मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि कोई भी टाइप छूटा है, क्योंकि डेसिमल्स में हमें नहीं जानना था। अब देखिए, अब इसको सभी बच्चे जल्दी से साथ साथ करेंगे मेरे साथ वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे साथ जो जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया है वो मेरे साथ जरा इसको मैच कर लें। 3 है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक है। ये क्या है, राइट साइड में है लेकिन क्या है, हमें ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये भी 3 है। और ये क्या है, टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आएंगे वो ही सिग्निफिकेंट होंगे। ये कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 5। लेफ्ट साइड वाले काउंटेबल नहीं है, लेफ्ट साइड वाले नहीं है, क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। तो ये गिने जाएंगे 3, ये कितने हो गए 3। देखिए फिर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो भी राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो कितने हो जाएंगे 3 टोटल। अब देखिए डेसिमल के बाद जरूरी नहीं है कि ये सिग्निफिकेंट हो, नॉन जीरो डिजिट के बाद है ये सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे 2 हो जाएंगे। अब 0.547, इसमें कितने हो गए 3। अब देखिए इसमें राइट साइड में ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में है। ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 5। सभी लोग नोट कर लेंगे, जिस बच्चे ने नहीं कर पाए थे, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने करना पाए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हम्म। और हाँ, ये डेसिमल वाला ये कभी नहीं होता है। ठीक है। एक एक कन्फ्यूज़न आप लोगों को और रहती होगी, मैंने एक चीज़ देखी है ज़रा, मैं इसके बाद वो लिखा देता हूँ। ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, जब वो क्वेश्चन से अपने आप छेड़खानी करते हैं। जैसे कि अब मैं इसको ऊपर वाले ग्राफ कर रहा हूँ। ठीक। देखिए बात ऐसी है कि आपको ज़बरदस्ती क्वेश्चन से छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे कि मेरा एग्जांपल है, जैसे कि क्या है, मेरे पास 47 है। ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कह देते हैं लोग 47 है तो 47.0 लिख दो, क्या अंतर पड़ा। अंतर पड़ा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गया। अब आप जब आपने अभी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है तो डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं राइट साइड में वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3 हो गए कि नहीं। तो इसलिए जो है क्वेश्चन हमें जो पहले से दिया गया है, हमें क्वेश्चन इतना दिया गया है, हमें बस इतना बताना है इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं बस।
इसके अलावा इसमें इस तरह से छेड़खानी करने की है, अपने आप इसमें से क्वेश्चन मत बनाइए, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए इस तरह से। और रही बात मेजरमेंट की, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मेजरमेंट के हिसाब से आपको बहुत जगह काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी कि अगर जैसे कि ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 लिखा है, कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा कि 100 मीटर में बता दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 3 बता दिए। उन्होंने कहा ये मतलब एक डेफिनेट है। देखिए अगर ये सही है तो फिर ये क्या गलत है? इस इसमें कितने हैं? ये जो चीज़ है ना, ये कंफ्यूज करने वाली है। अब मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देखिए किसी भी यूनिट में कुछ भी लिखा हो, सिग्निफिकेंट फिगर का जो भी रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। और इसको वेरीफाई करना है तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, देखिए वहाँ पे एक जगह लिखा है, आप जब सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ेंगे उसके टॉपिक में साफ साफ लिखा है 123 मीटर बराबर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, मिलीमीटर, ठीक है। इसमें बता दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इसमें बता दीजिए कितने होंगे, और इसमें बता दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। सीधी सी बात, हम जानते हैं जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें तो 3 होंगे, ठीक है, इसमें कितने होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे। आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे इतने पॉइंट इतने केजी लिखा था या फिर इतने के बाद ये लेंथ लिखी थी। कहीं कहीं पे मैंने देखा बुक्स में कहीं कहीं लिखा है कि उन्होंने इस ज़ीरो के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज कर दिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल भी डाउट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखना है बस। सिग्निफिकेंट फिगर ये यहाँ पे क्या यूनिट लिखी क्या लिखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मुझ पर भरोसा रखना है, क्योंकि मैंने आपकी एनसीईआरटी भरोसा किया, मुझ पर भरोसा करने की जरूरत भी नहीं, एनसीईआरटी भरोसा है बस, उतना काफ़ी है। फिर उसके बाद इतना समझ लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, याद बना रहा है, ये वैसे ही आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक। अब इसके बाद कंबाइंड एग्जाम्पल भी हो गए, ये टॉपिक भी हो गया, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बारी है आपकी। अब पहली बात तो मैं आपको नंबर राउंड ऑफ करना बताऊंगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे जो भी अगर कभी कभी ऐसा होता है हमारा आंसर मांग लेता है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, कोई भी हम क्वेश्चन लगाएंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन बता के, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर मांग लिया जाता है, तब हम क्या करेंगे। तो ये है हमारा, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ डैश, राउंडिंग, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब देखिए इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसकी मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, इसको मैं सीधे समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका लिखने को नहीं आता है, ठीक है। मैं उन्हीं टॉपिक की लैंग्वेज भी लिखाता हूँ जिसमें अगर आपको लिखने को आए। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व क्या है उसमें, बस आपको हाँ क्वेश्चंस वगैरह में ही इसका यूज़ है, और कोई इसका वैसा कुछ यूज़ नहीं। अब देखिए किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे कि पहला पहला पॉइंट है, अगर किसी नंबर के आगे, एक एग्जांपल मैं इसकी शुरुआत ही एग्जांपल से होगी, जैसे कि मैंने लिया है 1 2 3 7, ठीक है। और जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम इधर से गिन लेते हैं, लेफ्ट से, ठीक है। इस वो क्यों गिनेंगे, हमसे ये कहा गया है राउंड ऑफ इट अप टू 3 डिजिट्स। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमसे कहा गया है कि 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। 3 डिजिट्स कहाँ से, ये रहा तीसरा डिजिट, ठीक। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं ये नंबर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। जिस जहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मैं 3 डिजिट तक 3 डिजिट से मतलब ये नहीं 3 है, यहाँ पे कोई और डिजिट होता तो यहाँ पे रुक जाइए, कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। 3 डिजिट से मेरा मतलब बस ये है तीसरे नंबर की डिजिट तक, ना कि 3 तक, ठीक है। रुक जाइए आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। 3 राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, अब इसके बाद वाला जो नंबर होता है उसमें हम ये देखते हैं ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। ये 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा होता है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं,
तो इज इक्वल टू ये हमारा कितना बन गया 125। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये तो अप टू 3 डिजिट्स है, अब ऐसा कर दें अगर, अब मान लीजिए मेरा नंबर है 1 to 7, अगर इसमें कह दे राउंड इट ऑफ अप टू 2 डिजिट्स, ठीक है, हमसे कह रहा है 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो, ठीक है, दूसरे नंबर के मतलब दूसरे नंबर के डिजिट तक राउंड ऑफ कर दें, तो इसमें ये क्या है 5 से ज़्यादा है, इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस कर देंगे। तो ये जो +1 है ये यहाँ नहीं लगेगा, ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें +1 होगा, ऐसे इसमें नहीं, इसमें +1 होगा। तो ये आंसर हो गया हमारा कितना, ये 7 था, 5 से बड़ा, तो 2 में क्या हो गया +1, तो आंसर आ गया हमारा 13। समझ में आया? ठीक है, वो +1 मुझसे धोखे से लिख गया था, पर आप समझ गए होंगे +1 हमें इस वाले नंबर में करना है, तभी 125 आया। 7 में तो +1 नहीं हुआ होगा ना, 4 में +1 हुआ तभी तो आ गया 125। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं। अब इतना समझ में आ गया? ये तो है हमारा पहला रूल। तो क्या करते हैं, अगर 5 से ज़्यादा है, अगर ग्रेटर देन 5 है, तो ऐड ऐड +1, ठीक है, देन ऐड 1। अब देखिए, ये है हमारा पहला रूल, इसको जल्दी से नोट करेंगे इन दो एग्जाम्पल को, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसे नोट करिए, ठीक। अब इसके बाद, अब आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर मैं इसके बाद अगला समझाता हूँ। अब अगर यही हमसे कह दे, मैं इसी में और आगे आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। अगर यही हमसे कह दे जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना, ये कितना हमसे कह रहा है, क्या राउंड इट ऑफ अप टू 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक, 3 डिजिट से मतलब तीसरे नंबर के डिजिट तक, 1 2 3 तीसरे डिजिट तक करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 5 से छोटा है, तो बस इसको छोड़ देंगे, इसमें क्या लिख देंगे, लीव इट, बस इसको छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद बस इसका आंसर क्या हो गया 123, बस, ठीक है। अब राउंड ऑफ अप टू 1 डिजिट ले सकते हैं, अप टू 10 डिजिट, जैसा आपका मन हो, मैं तो एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लूँ, अगर 432 ले लिया मैंने, ठीक है, कह रहा है राउंड इट ऑफ अप टू 2 डिजिट, 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, ये दूसरा रूल चल रहा है हमारा, ठीक है, दूसरा रूल चल रहा है, इसको आप ध्यान रखें खुद ही। 432 ले लिया मैंने एग्जांपल के लिए। अब क्या है, अब ये, अब क्या कह रहा है 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 1 2, इधर से चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट तक करना है, ये तो 5 से छोटा है, तो ये इसको ऐसे ही ले लेंगे, आंसर कितना हो गया 43, बस, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक तीसरा जो रूल है, अभी तक आप कहेंगे आपने 5 से बड़ा बताया, 5 से छोटा बताया, अगर 5 हो तब क्या करेंगे, तो 5 हो तब क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी, पहले इसको नोट करिए एग्जाम्पल को जल्दी से, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखिए अगर नंबर 5 हो तो क्या करेंगे, अगर नंबर 5 होगा तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए, तो हम लिखेंगे 773 और 3 और 7, 7335, ठीक है। हमसे अब ये कह रहा है राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक करना है, इसके आगे वाला जो नंबर है, ठीक है, वो कितना है 5। अब देखिए, अब ना 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, तो हम क्या देखते हैं, इसके आगे वाला नंबर देखते हैं। अब ये कैसा है, ऑड है, ये ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे +1, तो इसका आंसर आ जाएगा 734। इसके आगे वाला नंबर ऑड था, सिर्फ इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। और 3 डिजिट में राउंड ऑफ करें या 2 डिजिट में, सब पे ये रूल लागू होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये होता 735, ठीक है, 735 होता और यहाँ तक मांगा जाता,
तो हम इसके आगे देखते हैं नंबर ऑड है तो इसमें +1 हो जाता, तो इसका आंसर कितना आता? 74। ये तो समझ में आ गया। अब अभी ये क्या था, जब नंबर 5 है लेकिन आगे वाला डिजिट क्या है, आगे वाला डिजिट ऑड है, ठीक है। अब देखिए, अब यही अगर आगे वाला डिजिट जो है, अब सब लोग जल्दी जल्दी नोट भी करते हैं साथ साथ, क्योंकि मैं स्पीड में जल्दी जल्दी कराऊंगा और आगे भी आपको वो भी समझाना है इसके संबंधित न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये राउंड ऑफ करना हम सीख रहे हैं, ठीक है। राउंड ऑफ के लिए कहाँ से गिनते हैं? फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक। फिर उसके बाद अब अगर आगे इवन नंबर हो, ये तो ऑड था, मैंने लिख दिया 7 3 और 2 और 5, ठीक, इसी के जैसा मिलता जुलता। अब देखेंगे क्या, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? राउंड ऑफ इट अप टू 3 डिजिट्स। ऐसा कुछ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार 3 डिजिट 2 डिजिट्स, क्योंकि इतने में समझाना आसान है, ठीक है। वरना ऐसे आप कितने तक भी लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ये क्या है? ये ऑड नंबर है। ओह सॉरी, हमें क्या, ये देखिए, हमें 3 डिजिट तक हमें क्या करना है? 3 डिजिट तक हमें निकालना है, इसका राउंड ऑफ करना है हमें 3 डिजिट तक, ठीक है। 3 डिजिट तक करना है राउंड ऑफ। ये नंबर कैसा है? ये नंबर है इवन। तो जैसे हम पहले करते थे इवन में, उसको छोड़ देते थे, इसको छोड़ दिया बस, बस हो गया, ठीक है। 732, ठीक। और भी अगर एक और नंबर लेना चाहें इसी तरह से, जैसे कि मैंने मान लिया 725, ठीक है। ये क्या है? इवन है और यहाँ पे 5 है, लेकिन इसके आगे इवन नंबर है, इसको छोड़ देंगे, इसका आंसर हो गया 72। हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना था? 2 डिजिट तक करना था, अप टू 2 डिजिट्स, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसीलिए मैंने बहुत सही तरीके से समझाया है। इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाला नहीं, इसलिए मैंने कोई फालतू की लैंग्वेज भी नहीं लगाई। इससे ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अगर आप देखेंगे थोड़ा बैक करके एक दो बार, बिल्कुल एकदम कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ठीक। अब इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे जो अभी तक, देखिए अभी हमने क्या सीखा, हमें कहाँ से मिले सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स कहाँ पर है? मेजरमेंट में। तो हम एक बार इनको मेजरमेंट में यूज़ करेंगे, तो इनको जब मेजरमेंट में जब हम इनको यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि इनको यूज़ किस तरह से करना है, और साथ ही साथ एक रूल और लिख लेंगे कि जब इसको मेजरमेंट, चाहे हमारा डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, उसमें इसकी एक जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। तो अब मैं आगे लिखता हूँ, ठीक। अब आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जो टॉपिक है, उसके बाद एक डिवाइड का, एक मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैं अभी खुद लिखा देता हूँ। तो उससे पहले एक लाइन क्या लिखेंगे? फॉर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इन दी आंसर, या लिखेंगे इन द रिजल्ट, वी टेक द वी टेक द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अवर, हमारे जो भी क्वेश्चन में जो वैल्यूज होती हैं उसमें हम देखते हैं सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, बस हम उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक रिजल्ट लेते हैं, वो भी कैसे? राउंड ऑफ करके, ठीक है। वी टेक द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। और वो भी कैसे? आफ्टर राउंडिंग ऑफ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको एनसीईआरटी मिलेगा। इसका मतलब तो समझ गए, हमारे चाहे डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, मैं कॉमा और लगा देता हूँ, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज ना हो।
डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कोई सा भी ऑपरेशन होगा, हम कैसी वैल्यूज लेंगे, हम उनमें से वैल्यूज में देखेंगे सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, और आंसर जो लेंगे वो भी हम मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते हैं। अब देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 2.13, जो भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा वो जानेगा इस चीज़ों को, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2.13 और पेज नंबर है 30, इसको समझिएगा जरा। एग्जाम्पल नंबर 2.13 देखिए, हाँ एग्जाम्पल है 2.13। अब इसको समझिएगा जरा, देखिए हमें क्या दिया गया, एक क्यूब की साइड दी गई है, ठीक है। अब मैं आपको सीधे सीधे इसको मल्टीप्लिकेशन के वे में समझाता हूँ। क्यूब की साइड दी गई है और हमें क्या दिया गया है, एक साइड क्या होती है 7.203, देखिए 7.203 क्यूब की साइड दी गई है। आप ये सब भूल के बस क्यूब का फॉर्मूला जो होता है एरिया का, हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस और एरिया बताना है किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, अभी मैंने आपको बताया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ धीमे से लिख लिए। अब हमसे क्या कह रहा है, एरिया, टीएसए टोटल सरफेस एरिया होता है इसका। अब बस जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ आप वो समझिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है एरिया मत समझिए, ये तो समझ में आ रहा है, इसका होल स्क्वायर किया, ठीक है। तो वैल्यू हमारी कुछ ऐसे आएगी, देखिए अब मैं इतना लंबा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं इससे देख के लिख देता हूँ, 311.299254, 311.299254 मीटर स्क्वायर, इतना आया, ठीक। हमने क्या कहा, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ए के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं दी गई। अगर और कोई वैल्यू दी गई होती तो हम दोनों में देखते किस में सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो हम उतने लेते। अब हमारे पास मिनिमम नंबर कितना है, 4 है, हैं? तो 4 के लिए क्या देखना है हमें, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो चलो ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, इसके बाद ये क्या है, 5 से नंबर छोटा है बड़ा है या 5 के बराबर है, ये तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। और ये कितना है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं एस एफ लिख देता हूँ स्मॉल में, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं, आपकी बुक में भी नहीं दिया गया होगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इसके बाद एक ऐसा ही डिवीजन का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। मैं सबका एग्जांपल दूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन का था, अभी आपका इसी में एग्जांपल नंबर 2.14 है वो मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसका एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दूंगा। पहले जल्दी से इतना नोट करिए। और इसमें मैं क्यूब का एग्जांपल नहीं दूंगा, क्यूब का एग्जांपल भी इसी तरह है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन वाला आपका एग्जांपल देता हूँ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का तो एग्जांपल है, सॉरी मैं डिवीजन वाला एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए डिवीजन में क्या है, एग्जांपल नंबर 2.14, ठीक है, 2.14, हमेशा गलती हो जाती, 2.14। अब देखिए, हाँ क्या है, हमसे पूछा गया है, मास दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, डेंसिटी बतानी है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब देखिएगा मास कितना है 5.74 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कितने हैं 3, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 हैं, और इसमें कितने हैं। अब समझ में आया, आंसर में मिनिमम कितने लेंगे, 2, आंसर में मिनिमम 2 लेने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एम अपॉन वी, मास कितना है 5.74,
अपॉन 1.2। ठीक, आंसर आएगा हमारा, मैं यहीं लिख देता हूँ, आंसर कितना आ रहा है जो भी आया हमारा। अब इसमें डिवीज़न करना पड़ेगा, तो इसमें डिवीज़न कर लेते हैं, फिर क्या करना है देखते हैं। 574, 12 4 जा 48, और 12 5 जा 60, 12 8 जा, तो 12 7 जा 84। ठीक है, और ये यहाँ पे आया 12 8 जा 96। ठीक, अब देखिए, ये मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये सबने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अब मैं इसको यहाँ से भी रख कर देता हूँ। देखिए, अब क्या है कि अब बुक की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आंसर आपने कितने देखा, 47.8, 47.8 जो भी आया है। अब देखिए, मेरा मिनिमम कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है। अब यहाँ पे क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा एक, तो ये कितना आ गया, 48। बस। और रही बात यूनिट लिखना है तो लिख लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, बस। क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 2 है ना, अगर हम चाहते तो यहाँ पे एक बार और वैल्यू रख देते 0, फिर निकालते 47.83। अगर मिनिमम नंबर कितना होता है, 3, बस, लेकिन 2 चाहिए था मिनिमम, वो हमें मिल गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत जल्दी, फिर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लिखवा दूँ। जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। ठीक है, अब एडिशन का एक एग्जांपल देखेंगे, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। और उसमें भी कुछ खास नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही चीज़ है। वो कैसे, देखिए, एक एडिशन का ले लीजिए एग्जांपल, जैसे कि 2.42 प्लस 3.6। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, 2.42, 3.6, बस, 4 6 10, और कितना हुआ, 2 और 3 5 और 6। ठीक, और मिनिमम कितना है हमारा, 3.6 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं, 2। अब आप कह रहे होंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको यहाँ लिखा नहीं, जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो मैं इसको ऐड कैसे करूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अपनी तरफ से नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ाएंगे अपनी तरफ से। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, नहीं बढ़ाया, तो क्या किया मैंने, ऐड किया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 6.0 आ गया। ठीक, अब आंसर कितना आ गया, तो 6.0, क्योंकि मिनिमम नंबर कितना है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, कितना है, 3। इसका मिनिमम कितना है, आंसर कितना आएगा, 6.0। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। ऐसा ही अगर, और हाँ, एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर मुझको ऐड करना है, इसका आंसर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बताइएगा। मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा 2। वो कैसे होगा, देखो, 2 है, 0.34 है, किसमें ऐड करोगे, और यहाँ तक कि मैं तो इसको राउंड ऑफ करके भी ऐड नहीं कर सकता। कैसे राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि तो 5 से कम है, और इसके आगे क्या है, डेसिमल, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। इसका आंसर कितना आ गया, बताओ। और अगर यहाँ पे क्या होता, 2 प्लस 0.74। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अगर 0.74 को राउंड ऑफ करोगे भी तो ये 5 से ज़्यादा है। यहाँ पे क्या आ जाता, 1, इसकी जगह क्या आ जाता, 1 आ जाता, इसमें 2 ऐड कर देते तो ये कितना आ जाता, इसका आंसर आ जाता 3। एक ये भी क्वेश्चन है, एक ये भी क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ। ये 5 से कम है,
तो हम बस इसको यहीं छोड़ देंगे, लेकिन हमें क्या लेना है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो ये है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉइंट इसमें ऐड करेंगे डेसिमल वाला कुछ भी, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाएंगे आंसर में। पर हमें कहाँ तक लेना है, देखिए अगर हम इसको ऐड कर भी दें तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 2, तो इसलिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हो गया एडिशन वाला। अब एक सब्ट्रैक्शन वाला और ले लीजिए जल्दी से, ये नोट कर लेंगे सभी लोग एग्जाम्पल, फिर मैं जल्दी से रफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, 7 × 10⁵ माइनस 6 × 10⁴। अब ये भी कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन जैसा तो कुछ है ही नहीं। क्यों पूछे, क्यों? पहले इनके डिजिट सेम कर लीजिए। ये जो पावर है आपको, जो भी इसमें आपको, उसके लिए क्या है हमारा, देखिए ये पावर सेम होनी चाहिए, वरना पावर नहीं सेम होगी तो हम सही से मल्टीप्लाई, वो सही से हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 10⁴ और एक पावर इसमें से कम कर दे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन होती, अगर आप नहीं जानते तो मैं यही बता देता हूँ। देखिए 3249, लेफ्ट में बढ़ेंगे तो 10 की पावर इंक्रीज करती है, और राइट में बढ़ेंगे तो 10 की पावर डिक्रीज करती है। और एक है हमारा 0.3249, यहीं से समझ लीजिए। मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहता हूँ तो क्या है, 1 2 3, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 3.249 × 10⁻³ ठीक। मैं आपको साथ साथ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। और हमें नोटेशन में लिखना है तो हमारे लिए बस इतना ही पढ़ना पर्याप्त है, इट्स इनफ। ये कितना हो गया, 10⁻⁻1, ठीक है। ठीक उसी तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 एक पावर कम कर दी, 10⁻⁴, फिर इसी को लिख करके हमने क्या कर दिया, 70, तो हो गया हमारा 70 और हाँ एक चीज़ और, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये ध्यान रखिएगा, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। 10⁻⁴ ये कितना बनेगा जा करके, आप बताइए ना, इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴ में, तो ये कुछ इस तरह बना। 10⁻⁴ मीन्स जितनी पावर उतना ही नंबर ऑफ जीरोस। 10⁻2 100, 100 में जीरो कितने, 2। 10⁻3 1000, 1000 में जीरो कितने, 3। सेम टू सेम 10⁻⁴ तो जीरो कितने, 4। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग जब आप निकालेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 1 ही तो आया। सेम इसमें भी 1 है, तो मिनिमम नंबर कितना होगा, 1 ही तो हुआ। तो देखिए ना, 70 × 10⁻⁴ माइनस 6 × 10⁻⁴। इसको नोट कर लिया होगा, नहीं लिया है तो नोट करिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद 70 में से 6 घटाएंगे तो कितना आया, 70 में से 6 कितना आया, 70 माइनस 6 4, 64 × 10⁻⁴। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया। ये कितना है, अगर हम इसको लें 10⁻⁵ में तो ये कितना हुआ, हुआ ना। अब देखिए, अब यहाँ से करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्यों करेंगे, 5 से कम है, 5 से कम है तो यहाँ पे ये कुछ भी अपना, ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन कुछ तो कर नहीं सकता, तो ये कितना रह गया इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हमारा मिनिमम कितना है, 1। मिनिमम 1 था, ये भी आ गया 1, ठीक है। इस तरह से हमारा आज का सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। अभी कुछ दिन थोड़ा वीडियोस लेट हो गई, के लिए आई एम सॉरी। और अब मेरा पूरा विश्वास है, मेरी पूरी मुझे, मैं अब लगातार वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसको शेयर करें। और देखिए जो भी मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जेई मेंस और नीट मैं पूरा ही लेके चल रहा हूँ। बस बात ये है कि अभी मैं इसमें आगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करूँगा, अभी जब आगे और सिलेबस होता जाएगा धीमे धीमे, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा सभी लोग, और सब लोग अपना ध्यान रखें। और टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।